हेलो दोस्तों, आपको अजय हिंदी कहानियां चैनल में स्वागत है। भगवद गीता की अध्याय 3 कर्म योग। कर्म तो हर समय हम सब करते हैं। कुछ कर्म झूठ और धोखे से भरे होते हैं और कुछ कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। तो फिर ऐसे कौन से कर्म हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाएंगे? मैं हूं अजय, गीता के अध्याय 3 को प्रस्तुत करता हूं। अर्जुन उवाच ज्ञायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्थात अर्जुन पूछते हैं, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर मुझे कर्म में क्यों लगाते? कृष्णा ज्ञान को कर्म से अधिक बेहतर बताते हैं। तो उस हालत में यह सवाल उचित बनता है कि वो अर्जुन को कर्म करने के लिए मतलब युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ज्ञान की ही बात है तो वो तो अर्जुन कृष्ण से ले ही रहे हैं। तो अपनों को मारने के ऐसे भयंकर युद्ध में कृष्ण उन्हें क्यों लगा रहे हैं? कितनी ही बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि कर्म आखिर क्यों करना? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहे सीव में तदेकम वध निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। अर्थात कृष्ण की बात सुन के अर्जुन की बुद्धि मोहित हो रही थी। समझने के बजाय वो और ज्यादा उलझ रहा था। इसलिए अर्जुन कृष्ण से कहता है, एक बात बताइए प्रभु, जिससे मेरी उलझन दूर हो सके। अर्जुन कहना चाहते हैं कि भगवान भ्रांत मत करिए, मेरी दुविधा को दूर करके कोई एक बात बताइए जिस पे मैं चल सकूं। कृष्ण ने जो बातें बताई वो गहरी है। ऊपर से देख के ऐसा लगता है कि यह तो बस ज्ञान की बातें हैं, इन पर चले तो चले कैसे? यही दुविधा अर्जुन की भी है और कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्याना कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में 2 प्रकार की निष्ठा, 2 प्रकार के विश्वास है। एक तो है सांख्य योग, जिसका रिश्ता ज्ञान से है, और दूसरा है कर्म योग, जिसका कोई लेना देना सिर्फ कर्म से है। निष्ठा का अर्थ है कुछ भी करने की सबसे परिपक्व अवस्था। अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा में ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है और इसको कहते हैं संन्यास या सांख्य योग। और दूसरा होता है कर्म योग, मतलब निष्काम कर्म करके फल में आसक्ति न रखना। न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात मनुष्य न तो कर्मों को शुरू किए बिना निष्कर्म को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल छोड़ देने से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप कर्म करें ही ना और स्वयं को सन्यासी कहे। अपने कर्तव्य को छोड़कर यदि आप सन्यासी बन जाते हैं और आप समझते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि कर्मों को त्याग दें और खुद को कर्म योगी कहें। कर्म को न करने से या उसे हमेशा के लिए त्याग देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणै। अर्थात ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह जाए। हमारी दुनिया ऐसी है, हम चाहें या ना चाहें कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्म ना करना भी कर्म करना ही है। जिस तरह हम इस दुनिया में आए हैं, जिस तरह से प्रकृति ने हमें बनाया है, उसका गुण यही है कि हम हर समय कर्म करें। प्रकृति में कभी कुछ रुकता नहीं, सांसें चलती है, समय चलता है, जीवन का चक्का चलता ही रहता है। जब तक जीवन रहेगा तो कर्म भी रहेगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए और समझ के उसे किया जाए। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अर्थात जो सिर्फ दिखावे के लिए अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती ऊपर से रोककर लेकिन अंदर मन से हमेशा उन्हीं के बारे में सोचता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। मतलब झूठा और घमंडी। खाना खाने से तो मना कर दिया, लेकिन हमेशा खाने और उसके स्वाद के बारे में ही सोचता रहे
तो ये कैसा उपवास हुआ? इससे व्रत नहीं माना जाएगा। कितने ही साधु सन्यासी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है, कर्म को त्याग दिया, लेकिन अगर उनके मन में इस दुनिया के लिए अभी भी लालसा है, इच्छा है, तो कृष्ण उन्हें झूठा और पाखंडी बताते हैं। यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्यार्भते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम सक्त स विशिष्यते। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को कंट्रोल में करके उनसे बिना लगाव लगाए काम करता है, वो ही कर्मयोग का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। कृष्ण एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि इंद्रिय को वश में तो करना ही है, परंतु साथ ही साथ मन का उन इंद्रियों से किसी भी विषय से लगाव नहीं होना चाहिए। उसे ही कर्म योग माना जाएगा। जब इंद्रियां वश में होती है तो आप कुछ भी करने में संभव होते हैं। किसी भी तरह की कोई बाधा आपके काम से रोक नहीं सकती। और अगर आप इंद्रियों के वश में है तो चाहे वह स्वादिष्ट खाने की महक ही क्यों ना हो, कोई रूपसी नारी ही क्यों ना हो, आसपास का शोर ही क्यों ना हो, छोटी या बड़ी हर बाधा आपको आपका काम करने से रोकेगी। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मण। अर्थात हे अर्जुन, तू केवल कर्तव्य निभा, क्योंकि कर्म ना करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर है, तथा कर्म ना करने से तेरा जिंदा रहना भी तो संभव नहीं। अर्थात तू शस्त्र उठा और युद्ध कर, अपना कर्म कर। कहने का अर्थ है कि कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक चुनना हुआ है। उस चुने हुए को ही निर्धारित कर्म कहते हैं। अपनी मर्जी से अगर आप कर्म चुन लेंगे तो उसे निर्धारित नहीं माना जाएगा। आपको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म चुनना होगा, अथवा जो कर्म आपको मिला है उसे अपना कर्तव्य समझकर निभाना होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थात इस श्लोक में कृष्ण पूरे समाज की भलाई वाले कर्म को समझा रहे हैं। यज्ञ वो होता है जिसमें सब शामिल होते हैं। कृष्ण कहते हैं, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए है अर्जुन, तू इच्छाओं को छोड़कर उस यज्ञ के लिए ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ अर्थात समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ काम। ऐसे कामों में अपना योगदान देना चाहिए जिससे समाज का भला हो। अगर हम सब अपने काम को यज्ञ समझ उसे सम्मान पूर्वक करें तो सबका भला होगा। इसे ही आप निर्धारित कर्म भी मानिए। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी जनता से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। घरों में जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें एक धार्मिक कर्मकांड ना समझकर उसकी महत्वपूर्ण समझनी चाहिए। यज्ञ हमारे संस्कारों का एक संगठित रूप है। संस्कार मतलब काम करने का सबसे उत्तम तरीका। यज्ञ से हम हर विधि को, संस्कार को एकदम उचित तरीके से पूरा करके अपने कर्म को शुरू करते हैं। यज्ञ एक तरीके से हमें रास्ता दिखाता है। अगर आगे भी संस्कारों का पालन होगा तो ध्येय अर्थात गोल हमारा जरूर पूरा होगा। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यथ। अर्थात ब्रह्मा कहते हैं, यज्ञ से सब लोगों को देवताओं को खुश करना चाहिए, और फिर वह देवता खुश होके हम सबकी भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ तरीका है देवताओं को खुश करने का, और उसके बदले में देवता आपको खुश रखते हैं। इसीलिए काम शुरू करने से पहले, कुछ भी शुभ करने से पहले ईश्वर का नाम लेने का विधान है। यही ईश्वर का नाम जब सही तरीका, सही पद्धति के साथ किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ को अपने और देवताओं के बीच संबंध बना रहता है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एवस। अर्थात जब आप देवताओं की पूजा करते हैं
तो वो आपके बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञ से देवता को प्रणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उन्हें चोर समझना चाहिए। कुछ देने पर कुछ मिलता है, कुछ करने से कुछ मिलता है। बिना अर्घ चढ़ाए, बिना पूजा किए अगर कोई चाहता है कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, बिना कुछ काम किए अगर कोई सोचे कि उसका काम बन जाए, तो इसे बेईमानी या चोरी ही तो कहा जाएगा। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वो तो पाप को ही खाते हैं। हम क्या सिर्फ खा के जिंदा रहने और फिर मर जाने के लिए पैदा होते हैं? ऐसे जीवन का क्या मतलब हुआ? अपने जीवन का उद्देश्य हमें समझना चाहिए। इस ब्रह्मांड में हम क्यों हैं, क्यों हमें ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है, इन सब को समझने के लिए ही यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। जो लोग यज्ञ या ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अर्थात अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी जगत हर कोई अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति दृष्टि से होती है, यानी कि बारिश, और बारिश यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से होते हैं, और कर्म की उत्पत्ति वेद से। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही तो आया है। कर्म क्या है, उसकी परिभाषा भी वेद से आई है, और वेद परम पिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया ज्ञान है, वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं। यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यह अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सज्जीवति। अर्थात कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, मतलब जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भगों में रमण करने वाला युग पुरुष व्यर्थ ही जीता है। ऐसा पुरुष, ऐसा इंसान बस इंद्रियों के वश में होकर के जिंदा रहता है, जीता है और मर जाता है। उसके जीवन मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है। ऐसे इंसान के जीने और मरने का कोई मतलब नहीं। वेदों में, ग्रंथों में जो ज्ञान, जो नियम बनाए हैं, उनका मतलब है, और उस मतलब के अनुसार हमको अपना जीवन जीना चाहिए। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मनयेव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहां सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जीवन की सच्चाई जान चुका है, सिर्फ वही ऐसा है जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं। संजय उवाच नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। अर्थात संजय श्री कृष्ण के ज्ञान को हमें आगे बता रहे हैं कि ऐसे महापुरुष जो आत्मा को, सच को जान चुके हैं, उनके लिए कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता ही नहीं। ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से छूट चुके हैं, क्योंकि यह ज्ञानी इस दुनिया और उस ईश्वर को समझ चुके हैं। इनका स्वार्थ से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए यह महापुरुष हमारे जैसे लोगों से एकदम अलग है। दोस्तों, इसे कुछ ऐसे समझिए कि जैसे ईश्वर मिल गया हो, उसे फिर और क्या चाहिए? वो फिर कोई और कर्म क्यों करे? तस्माद असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। अर्थात हे अर्जुन, इसलिए तो लगातार आसक्ति अपनी इच्छा को छोड़कर हमेशा अपने कर्तव्य कर्म को ठीक तरीके से करता रहे।
अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य को पूरा करने में लग जा, क्योंकि आसक्ति से, लगाव से छूटकर जो भी अपना कर्म करता है वो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्तव्य का रास्ता आसान नहीं होता। कितनी ही बार हम सबको लगता है कि सब कुछ छोड़कर आराम करें या मेहनत ना करें, लेकिन उससे कभी कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसा श्री कृष्ण समझा रहे हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसि। अर्थात बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। बहुत से ज्ञानी महापुरुष तो ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते, लेकिन बाकी लोगों के लिए सिर्फ कर्म ही एक रास्ता है। अगर उन्हें जीवन में कुछ करना है तो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का कोई मतलब हो जन्म लेना, जिंदा रहना और फिर मर जाना, इस बेकार जीवन से बचकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आसक्ति से बचते हुए आपको अपना कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन ऐसे यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात लीडर जो होता है ना, वो आगे चलता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे। इसलिए आपको यह फैसला करना है कि आप आगे चलने वाले हैं या पीछे। कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और पूरी दुनिया उन्हीं के जैसा करने की कोशिश करती रहती है। लीडर एक होता है और फॉलोअर्स अनगिनत। आप क्या बनना चाहते हैं, आगे या पीछे? यानी कि आप आगे चलना चाहते हैं या सबके पीछे? न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण ने महाभारत में भाग लेने से मना नहीं किया। उनकी सेना कौरवों के साथ थी, लेकिन वह खुद अर्जुन के साथ, वह अर्जुन के सारथी बने। जब कृष्ण अपना कर्म करके अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं? हम क्या है? फिर हम क्यों ना करें? यदि ह्यः न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। अर्थात कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अगर मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हर कोई श्री कृष्ण को अनुसरण करता है। जो सबसे बड़ा होता है, लीडर होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सब उसके पीछे चलते हैं। अब अगर कृष्ण ये सोचते कि मैं तो भगवान हूं और मैं कर्म नहीं करूंगा, तो उन्हें किसी और को ज्ञान देने का क्या अधिकार रह जाता? ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने हर कर्तव्य का पालन किया, कर्म से कभी पीछे नहीं हटे। उनके पद चिन्हों पर ही अब हमें चलना है और कोशिश करनी है सर्वश्रेष्ठ बनने की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे यह विनती है कि अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अजय हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजा। अर्थात कृष्ण बता रहे हैं, यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। अगर कृष्ण कर्म नहीं करेंगे तो दोस्तों दुनिया खत्म हो जाएगी, मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। सोचिए, यह दुनिया उन्हीं की तो लीला है, माया है, खेल है, और जिसने खेल को रचा है अगर वो ही अपना कर्म नहीं करेगा तो दुनिया में क्या बचेगा? चाहे वह ईश्वर हो या साधारण इंसान, नियम तो सब पर लागू होते हैं। अगर कर्म का नियम है तो वो कृष्ण को भी करना पड़ेगा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर शुरलोक संग्रहम। अर्थात हे भरत, जिनमें समझ नहीं होती ना वो कर्म में आसक्त होकर काम करते हैं। विद्वानों को, समझदारों को बिना लगाव के कर्म करना चाहिए। क्या यज्ञ करने से हम ज्ञानी हो जाते हैं? कर्म को सही विधि करने से क्या हम ज्ञानी हो जाते हैं? नहीं, कर्म करना, लेकिन उससे आसक्ति नहीं रखनी है, और ऐसा करना आसान नहीं है। अगर कोई ऐसा ज्ञानी है
जिसका कि कर्मों से कोई लेना देना नहीं, जैसे कि साधु सन्यासी जिनकी कर्म में आसक्ति नहीं, तो ऐसे लोगों को समाज सेवा में लग जाना चाहिए। ये उनके लिए कहा गया है जिन्हें लगता है कि दुनिया छोड़ सन्यासी बनने से उन्हें भगवान या सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। न बुद्धिभेदन जनेद अज्ञानान कर्म संगिनाम जोशियेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अर्थात जो ज्ञानी हैं, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई जान चुकी है, उनकी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा, अपमान सब पैदा न हो जाए। आप किसी ज्ञानी को देख यह सोच सकते हैं कि वो कुछ करते ही नहीं तो मैं भी ना करूं। इसलिए यह उन ज्ञानियों महापुरुषों के लिए जरूरी है कि वो ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। दोस्तों, साधु को देख अगर सब अपना परिवार छोड़कर दुनिया छोड़ने लगे तो दुनिया चल नहीं पाएगी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात हर इंसान की एक प्रकृति होती है, अपनी उस प्रकृति के अनुसार ही वो कर्म करता है। हर कर्म उस प्रकृति के गुण के हिसाब से ही होता है। जिसके अंदर घमंड भरा होता है वो ये सोचता है कि मैं करता हूं, मतलब कि करने वाला वो है। ऐसा सोचने वाले को अज्ञानी कहा गया है। आप जो भी काम करते हैं उस काम को करवाने वाली आपकी प्रकृति है, उस प्रकृति के गुण हैं। कितनी ही बार ऐसा होता होगा, गुस्से में आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते थे। वो आपका क्रोध आपसे करवा देता है। सोचिए और समझने की कोशिश करिए कि आपकी प्रकृति क्या है। तत्व वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात यहां पर कृष्ण ने बहुत ही ज्यादा गहरी बात कही है। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह की प्रवृत्तियां होती है। फिर उनके गुण विभाग और कर्म विभाग होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से आप कर्म करते हैं। जैसे अगर तामसिक गुण रहेगा तो आप आलस या नींद या इसी तरह के बुरे कर्म करेंगे। राजसी गुण वाला बात बात पर शौर्य बहादुरी दिखाने की कोशिश करेगा। जो ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं कि यही गुण उनसे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते, हम जैसे ज्यादातर लोग, वो समझते हैं सब कुछ वही कर रहे हैं। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत। अर्थात कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को यह जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते, वो खुद कुछ भी नहीं करते। और जब ज्ञानी इस बात को समझ ले तो यह उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अज्ञानियों को समझाए कि कर्म ही उनका धर्म है। ज्ञानी अर्थात के पहुंचे हुए लोग, ये लोग जान जाते हैं कि उनके अंदर के गुण आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और इन्हीं गुणों के अनुसार उनके कर्म भी बदलते रहते हैं। इसीलिए वो इन कर्मों को करने वाला खुद को कभी नहीं मानते, बस काम करते हैं और बाकी सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं। दोस्तों, हमें भी बस कर्म करके बाकी सब कुछ उस पर छोड़ देना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। अर्थात कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझे अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दे। आशा को छोड़, ममता को छोड़ और दुख को दूर करके युद्ध कर। अपने सारे कर्म हमें भगवान को सौंप देने चाहिए। कोई आशा नहीं, ममता नहीं और कोई दुख नहीं, कुछ भी भाव नहीं होना चाहिए। सफलता का, कुछ भी करने का, आगे बढ़ने का, आशा, ममता, दुख सब कुछ भूल के बस काम में लग जाइए और उन्नति करते जाइए। ये में मतमिदन नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सुयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। अर्थात जीवन का मकसद है मोक्ष प्राप्त करना, जीने मरने के चक्कर से बचना। निष्काम कर्म का अगला कदम वही होता है। इसी के बारे में कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मुझे सदा अनुसरण करेगा वो सारे कर्मों से छूट जाएगा। जो भी कोई सुख, दुख और मोह को छोड़कर बस अपने कर्म को सिर्फ मुझे अर्पण करता है और कर्म को सच्चे मन से करता है,
वह कर्म के सारे बंधन से छूट जाता है। और कर्म के बंधन से छूटने का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना। ये त्वेत दभ्य सूयंतो नानुतिष्ठन्ति में मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतस। अर्थात कृष्ण कहते हैं कि कई लोग घमंड करके खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि वही करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपना कर्म श्री कृष्ण को, ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। ऐसे लोग अपने झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। कृष्ण उन्हें मूर्ख बताते हुए उनसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। आपको अपने चारों तरफ कई सारे घमंडी दिख जाएंगे जिन्हें लगता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अपने धन और अपने ज्ञान के अहंकार में किसी की बात तक सुनने को तैयार नहीं होते। मैं आपसे ये कहूंगा कि ऐसे लोगों को मूर्ख समझकर आप उनसे दूर ही रहे। सदृश्यं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किंग करिष्यति। अर्थात सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से मजबूर होकर कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कोशिश करता है। कृष्ण ये समझा रहे हैं कि हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है। सब उसी के चलते काम करते हैं। जो ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, उनसे भी उनका काम उनकी प्रवृत्ति ही करवाती है। इसमें किसी की हठ जिद कुछ भी नहीं कर पाएगी। अगर आप कोशिश करेंगे कि किसी से उसके प्रकृति के खिलाफ काम करवा ले, तो आप अपना सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपंथिनो। अर्थात इंद्रियों में ही प्यार और इंद्रियों में ही क्रोध या द्वेष छुपा है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। अर्थात इंद्रियों में ही हर तरह का भाव छुपा है, अच्छा भाव भी और बुरा भाव भी। अच्छे और बुरे दोनों ही भावों में हमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इसी फंसने से ही हमारे मुंह की शुरुआत होती है और फिर इंद्रियों के चक्कर में हम फंसते हुए चले जाते हैं और कभी भी निकल नहीं पाते। काम, क्रोध, मोह को हमें अपना शत्रु मानना चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात कृष्ण कहते हैं, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। हर किसी को अपना कर्तव्य, अपना कर्म और अपना धर्म ही करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि अगर अपने धर्म के लिए मरना भी पड़े तो भी अच्छा है, लेकिन कभी किसी दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई बेहद कमजोर, जिसे खुद पर विश्वास ना हो, दूसरे के धर्म को अपनाता है जिसमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान होता है, न वो कभी दूसरे के धर्म को नहीं अपनाता। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य खुद न चाहते हुए भी जबरदस्ती किस बात से प्रेरित होकर पाप का काम करता है। अर्जुन यहां पर बड़ा सवाल करते हैं, दोस्तों, क्यों मनुष्य कृष्ण के कहे अनुसार नहीं चल पाता? क्यों वो पाप के रास्ते पर चलता है? ऐसा क्या हो जाता है लोगों के साथ कि वो सही रास्ते पर नहीं चल पाते? गलत रास्ते पर क्यों चलने लगते? चाहे वो इस बात को जानते हो या ना जानते हो, वो क्या चीज है जो उन्हें विवश करती है? पाप के लिए उनकी बुद्धि, उनके मन, उनके गुण किस बात को दोष दे? श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम। अर्थात श्री भगवान कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न होता है काम, और काम में से निकलता है क्रोध अर्थात गुस्सा। काम या क्रोध कभी रुकता नहीं है अर्जुन, बस बढ़ता ही रहता है। इसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि आखिर पापी पाप किस कारण करता है, किसी के पाप करने की वजह है क्या होती है? वजह है रजोगुण। इसी की वजह से काम, क्रोध या राग, द्वेष जैसे भाव पैदा होते हैं,
जो कि पाप की वजह होते हैं। इन्हीं दोषों को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हो रहा है और आपको उसे रोकने की जरूरत है। धूमे नाव्रियते वह निर्यथादर्शो मलेंच यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। अर्थात जिस प्रकार धुएं से आग और धूल से दर्पण ढका जाता है, वैसे ही उस काम द्वारा हमारा ये ज्ञान ढका रहता है। राख जलती रहती है और उसके धुएं में आग छुपी रहती है। शीशे पर अगर धूल हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता। उसी तरह से जब यह काम, क्रोध जैसे विकास, ये जो कमियां हैं, हमारे अंदर में मौजूद ज्ञान को छुपा के रखती है। सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। ये कमियां हमारे अंदर रहकर असली ज्ञान को छुपाकर एक तरह से हमें विवश कर देती है और हमें पाप करने के लिए उत्साहित करती है। इसलिए श्री कृष्ण इन्हें शत्रु बताते हैं। आवृतं ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन चा। अर्थात हे अर्जुन, ये ऐसी आग है जो कभी बुझती ही नहीं। इस आग का मतलब है काम, और इसी से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। भोगों से कभी कोई नहीं हुआ है। पैसा अगर कमाया है तो और कमाना है, खाना अगर खाया है तो और खाना है। भोगों का कोई अंत नहीं होता, बल्कि यह भोग मनुष्य का अंत करके ही मानते हैं। जैसे आग को अगर ईंधन मिलता रहे तो वो कभी बुझती नहीं। इन भोगों को जब आप बढ़ाते हैं तो आप जलती हुई अग्नि में ईंधन ही डाल रहे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एक तरीका है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। अर्थात कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, यह सब इसके घर कहीं जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को कवर करके जीव आत्मा को मोहित करता है। काम, क्रोध जैसे विकार, कमियां इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहते हैं। ये इनके घर है जहां इनका निवास होता है। घर में रहकर ये कमियां घर के मालिक को मोहित कर उसे ही खत्म करने की कोशिश करती है। कुछ अच्छा देख के मन में लालच आता है। काम पूरा न होने पर क्रोध आता है। इसी तरह से यह कमियां हमारे दिल दिमाग पर कब्जा करना शुरू करती है और हम हमेशा इनके वंश में रहते हैं। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभः पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयमित कर। इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को कुछ भी करके बलपूर्वक मार दे। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं दोस्तों कि इससे पहले ये काम, क्रोध जैसे शत्रु तुझ पर कब्जा कर ले, तू अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने काम, क्रोध को मार दे। यह काम और क्रोध ही है जो हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को खत्म कर उसमें शंका भरते हैं, हमें हमारे रास्ते से भटकाते हैं। कितनी ही बार आपके साथ भी होता होगा कि कोई जरूरी काम करते हुए आराम करने का मन करता होगा। बस यही वो समय होता है दोस्तों जब आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्य परम मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। अर्थात इंद्रियों को स्थूल शरीर से बेहतर बलवान कहते हैं। इन इंद्रियों से बेहतर मन है, मन से भी बेहतर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी बड़ा है वो आत्मा है। कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां। किसी भी शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में वंश कर लेती है, लेकिन इंद्रियों से बड़ा मन है। आप अपने मन से इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं, और मन से बड़ी बुद्धि, और बुद्धि से बड़ी है आत्मा, और इसी आत्मा को समझने का यह सारा खेल है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्थात कृष्ण अपनी बात को समझाते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से बेहतर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को मार। बुद्धि से अपने मन को वश में कर और तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। बुद्धि से मन को वश में करना है। अगर मन वश में हो गया तो आप इंद्रियों को भी वश में कर देंगे।
जब मन और इंद्रियां आपके वश में है तो फिर उसका अगला कदम होगा आत्मा के पास पहुंचना। आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है और आपकी बुद्धि आपको आपकी आत्मा के करीब पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, यह था भगवद गीता का अध्याय 3। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अजय हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।